हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका हमेशा की तरह वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर लड़की का एक सवाल होता है, मेरा घर कहाँ है। गृह प्रवेश करते हुए महक की सास महक से बोली कि आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो और आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। महक खुशी से चहक कर बोली, अरे वाह माँ जी, अब तो मेरे दो दो घर हो गए। तभी सास ने टोका था, ये क्या, अभी अभी नई नई आई हो, घर में मेहमान है, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। हमारे घर की बहुएं इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलती हैं। फिर महक को उसका कमरा दिखाते हुए सास बोली, देखो रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना। तुम्हारे ससुर जी सुबह 4:30 बजे तक चाय पीते हैं। नाश्ता हम लोग 8 बजे तक करते हैं, तो उसी हिसाब से तुम अपनी तैयारी कर लेना और उसके बाद फिर दोपहर में खाने में लग जाना। दोपहर का खाना 2 बजे तक हम लोग करते हैं। और हाँ, मेरी सुबह और शाम की चाय इलायची डालकर बनाना। महक की सास उसे पूरे दिन का ब्यौरा बता रही थी। इसमें कहीं भी महक की पसंद नापसंद ख्याल नहीं था और ना ही उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या पसंद है। इतने में महक की साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसक गया और उसकी सास पल्लू को ठीक करते हुए बोली, ये सिर पर हटना नहीं चाहिए। महक बोली, माँ जी सुबह से ये भारी साड़ी पहने हुई हूँ, थोड़ी देर सूट। इतना कहना ही था कि उसकी सास चिल्ला पड़ी, सूट का तो नाम भी मत ले लेना, अब इस घर में तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी और हाँ, सिर हमेशा ढककर रखना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास चली गई। महक को अब अजीब लगने लगा था। उसे लगा कि वो खुलकर सांस नहीं ले पा रही है। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, कहाँ फंस गए हम। ये कैसा मेरा घर है जहाँ मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं है। इतनी देर में दरवाजे पर आहट हुई तो उसने देखा आलोक उसके पतिदेव कमरे में प्रवेश कर रहे थे। उसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उसने अपने पति से कहा, ये साड़ी गहने बहुत भारी हैं, मैं इन्हें उतारकर कुछ हल्का पहन लूं। आलोक ने सिर्फ इतना कहा, माँ से पूछ लो, जैसा माँ कहे वैसा करो। और इतना कहकर आलोक वहां से चले गए। महक कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपना हाथ देखा, भारी साड़ी और गर्मी की वजह से वह लाल पड़ गया था। गहनों की वजह से उसकी खुजली और गर्मी दोनों लग रही थी। इतनी देर में उसने देखा कि उसकी ननदें आ रही हैं। उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब ये तो हमें समझेंगी। वो बोली, दीदी ये साड़ी, इतना कहना ही था कि उसकी ननद बोली कि भाभी अब तो इसकी आदत आप डाल ही लो। महक को अब इतना समझ में आने लगा था कि इस अपने घर में अपना तो कुछ है ही नहीं, बस दूसरों के हिसाब से ही चलना है। अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोचने लगी, माँ तो हमेशा कहती थी कि अपने घर जाना है तो अपनी मर्जी का करना, पर ये कैसा अपना घर है जहाँ मेरी मर्जी तो है ही नहीं। दूसरे दिन महक सुबह 4 बजे उठी। दिन भर काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला और रात में 11 बजे वो थककर चूर हो गई और सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे उसकी नींद खुली। उसकी सास की तेज आवाज से खुली। उसने हड़बड़ाहट कर घड़ी देखी और फिर जल्दी जल्दी नहा धोकर नीचे गई। उसकी सास अभी तक बड़बड़ा रही थी, महारानी जी दोपहर तक सो रही हैं, मेरे घर में ऐसे नहीं चलेगा, इस घर में हमारे हिसाब किताब से चलना होगा। महक बोली, माँ जी मेरी आदत सुबह उठने की नहीं है और कल दिन भर काम करने के बाद आंख लग गई थी। सास बोली कि अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो और इन सब की आदत जितनी जल्दी हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। महक की आंख में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, कहाँ मैं 7 बजे उठती थी, नाश्ता खाने में तो माँ ही खिलाती थी, उसके साथ ही नाचना गाना खेलना कूदना सब हो जाता था।
पर यहाँ तो सुबह का सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में पहुंची। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसने देखा कि माँ का फोन था। माँ बोली कि बेटी कैसी हो? मेरा मन लगा हुआ था इसलिए फोन किया। महक बोली, हाँ माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको और अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। माँ बोली, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन अपने घर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब वही घर तुम्हारा अपना घर है, ये तो पराया घर हो गया। बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। महक सोचने लगी कि ये कैसा मेरा घर है, जब इस घर में मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर सकती। और घर भी तो पराया हो चुका। अब उसके मन में बस यही सवाल आ रहा था कि मेरा घर कहाँ है? कहाँ है मेरा घर, जहाँ मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, खुलकर सांस ले सकूं? इसका जवाब उसके पास नहीं था। वो तो बस मायका और ससुराल में बटकर रह गई थी और आज भी उसे घर चाहिए जिसे वह अपना कह सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें ज़रूर बताइए। होप सो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर लड़की के साथ ये होता है कि शादी के बाद वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर उसका अपना घर कौन सा है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।